अहमदाबाद के एक स्कूल की चौथी मंजिल से कूदी 10वीं की छात्रा, इलाज के दौरान मौत। घटना की तस्वीरें आई सामने। बेंगलुरु के एक ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूटे गए लुटेरों ने 30 सेकंड में 180 ग्राम सोना उड़ा दिया। अलवर में लड़के से छेड़छाड़ के विरोध में जब परिजनों ने दर्ज करवाई एफआईआर तो लाठी डंडे लेकर आरोपियों ने हमला कर दिया। वीडियो वायरल। जयपुर में मरीज का इलाज करवाने के लिए आए लोगों ने लात घूंसों से अस्पताल के गार्ड के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गाजियाबाद में बिजली घर के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझी। उदयपुर में भी ग्रेटर नोएडा जैसे सुसाइड गेट बीडीएस ने की छात्रा की आत्महत्या। फंदे पर लटका हुआ मिला शव, सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। कॉलेज स्टाफ पर लगाया गया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। लुधियाना में स्कूटी पर जा रही महिलाओं पर कुत्तों ने किया हमला और खुद के बचाव में दौड़ी महिलाएं कार से जा टकराई। उदयपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक ड्राइवर की करंट लगने से हुई मौत। फैक्ट्री गेट पर खड़े हुए ट्रक के ऊपर तिरपाल ठीक कर रहा था और तभी तार से टच होने पर जान चले गए। गौरीकुंड में दरगाह पहाड़, सड़कों पर मलबा और पत्थर आया और पूरी तरह से मार्ग विवादित है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग के खुलने तक यात्रियों की आवाजाही पूर्ण रूप से की गई है बंद। जोशीमठ के विष्णुप्रयाग में अचानक भूस्खलन, विष्णु मंदिर और भैरवनाथ मंदिर पर खतरा मंडरा है। रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि के बीडू बगड़ में तबाही मची है। केदारनाथ हाईवे से सटे हुए होटल और घरों में मलबा घुसा। पार्किंग में खड़े वाहन भी मलबे में दब गए। कैमूर में सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर जो वाहन थे क्षतिग्रस्त हुए। ट्रक के अंदर फंसा ट्रक चालक भी और मशक्कत के बाद निकाला गया। मुंबई को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ठाणे में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है जारी। रायगढ़ इलाके में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। यात्रा व्यवस्था प्रभावित, ट्रेन सेवाओं में भी देरी। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश, रेलवे अंडरपास में भरा पानी, लोगों को निकलने में परेशानियां। वापी के झंडा चौक मुख्य बाजार के इलाके में जल भराव और कपरडा में 2 घंटों में 3.6 इंच बारिश। केरल त्रिशूर में भी मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश होने की आशंका है। बिहार के नवगछिया में गंगा नदी के किनारे भीषण कटाव, कई गांवों के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। लोग अपने आशियानों को बचाने के लिए खाली करने को मजबूर। मुंबई के बांद्रा मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जमकर हुई है बारिश, लोगों को अब गर्मी से मिल रहा। मुंबई में चेतावनी रेखा के नीचे पहुंचा मीठी नदी का जलस्तर, आसपास के लोगों को अब बाढ़ कट सता रहा है। पंजाब के मोगा में बारिश से सड़क टूट गई है और लोगों ने पीड़ पर चढ़कर बच्चों को रास्ता पार करवाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई भीषण बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भरा। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते सड़कों पर वाटर लॉगिंग, लोगों के लिए रास्ता चलना भी मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश के रेड अलर्ट, नदी नालों के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। गढ़चिरौली में भारी बारिश से जिले के 5 मार्ग बंद। राहत और बचाव की टीमों ने 64 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एमपी के सागर में ट्रक ड्राइवर उफनती बीना नदी के पुल पर पार कर रहा था और जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को लोग मजबूर। बिहार के आरा में भारी बारिश के कटाव में धंसी जमीन, गांव का जायजा लेने के लिए पहुंचे लोकसभा सांसद पप्पू यादव। बिहार के बक्सर में युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क कर दी जाम। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नोएडा में रिटायर्ड प्रोफेसर से लगभग 3 करोड़ की साइबर ठगी और ठगों ने शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा दिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में पेट्रोल लेकर आत्महत्या करने के लिए पहुंचा बुजुर्ग, गार्ड ने बचा दी जान। एमपी के इंदौर में नेवी ऑफिसर की लुधिया कुंड में डूबने से मौत। ओंकारेश्वर घूमने के लिए 4 दोस्त निकले थे।
बिहार के भागलपुर में तालाब में नहाने के लिए गए दो भाइयों की मौत। स्कूल के लिए घर से निकले थे। बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला और भतीजे सबरोज के मकान पर बुलडोजर से उसे ढाया गया। ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ था सबरोज का मकान। प्रशासन ने जो जारी भी किया था नोटिस। छांगुर के भतीजे पर प्रशासन की कार्रवाई तेज। एटीएस ने किया अरेस्ट। आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण केस में नामजद है सबरोज। दोनों ही एफआईआर में एक जैसी पोजीशन है। बलरामपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर। सीओ बोले नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया निर्माण। कारगिल विजय दिवस की आज 26वीं वर्षगांठ। देश भर में शहीदों के शौर्य को नमन। आज ही के दिन 1999 में भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तानी सेना के नापाक मंसूबों को नाकाम किया था। लगभग 3 महीने तक ये भीषण युद्ध चला था। कारगिल में विजय दिवस का मुख्य समारोह। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बढ़ाया जवानों का हौसला। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के हाथों 3 परियोजनाओं का शुभारंभ। वीर जवानों से जुड़ी जानकारियां देशवासियों के साथ साझा। द्रास में देशभक्ति की अनोखी छटा बिखरी। कारगिल वॉर मेमोरियल में मुख्य कार्यक्रम। वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस पर क्यूआर कोड आधारित ऑडियो एप्लीकेशन सिस्टम भी किया जाएगा जारी और इससे लोगों को युद्ध के दौरान की कहानियों को सुनने का मौका मिलेगा। विजय दिवस पर उद्घाटन की जाने वाली तीसरी परियोजना है सिंधु व्यू पॉइंट और इससे लोगों को बटालिक सेक्टर में नियंत्रण रेखा तक जाने की सुविधा मिलेगी। द्रास सेक्टर में विजय दिवस को लेकर उड़ाए गए ड्रोन्स और रोबोटिक्स ड्रोन्स और चौकस और मुस्तैद दिखाई दिए जवान। हाईटेक ड्रोन्स दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में मददगार है और मौके पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। द्रास सेक्टर में भारतीय सेना ने फहराया 72 फीट ऊंचा तिरंगा। कारगिल दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी के साथ खड़गे और वेणुगोपाल साथ में दिखाई दिए। 4 महीने में राहुल गांधी का चौथा गुजरात का दौरा। कांग्रेस के संगठन मजबूती पर है फोकस। संगठन सृजन अभियान ट्रेनिंग कैंप का आगाज राहुल के हाथ और 3 दिन तक चलेगा कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कैंप। संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी का जोर। आनंद में करेंगे कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संबोधित। गुजरात के सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी का फोकस। शाम को पशुपालकों के साथ संवाद। अखिलेश यादव और यूपी चुनाव 2027 में ब्रजेश पाठक का बयान। समाजवादी पार्टी के मुख्य भ्रमित है। उनको पता नहीं है कहना क्या है और करना क्या है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी बदल चुका है और यूपी में अब उनके लिए जगह नहीं बची है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है सत्ता में वापसी के लिए और उनके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे, ये उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कहा। अखिलेश यादव ने नमाजवादी बोलने पर बीजेपी पर किया पलटवार। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तो उनका नाम प्रस्तावित करने वाले आदमी 5 बार के नमाजी थे, तो नमाजवादी कौन है? बिहार चुनाव 2025 में राबड़ी देवी बनाम सम्राट चौधरी। राबड़ी ने कहा कि पटना में लड़की छेड़ते थे सम्राट और सम्राट बोले कि राबड़ी देवी तो मां की तरह है। ओबीसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। जाति जनगणना और प्रधानमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान। कहा कि मोदी में दम नहीं है। ओबीसी के इतिहास को बीजेपी आरएसएस ने मिटाया। राहुल के बयान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। बोले कांग्रेस पार्टी की तरह उनके नेताओं में भी दिवालियापन आ गया है। दिल्ली ओबीसी सम्मेलन में खड़गे के हुंकार। लोगों का अधिकार छीना जा रहा है और पूरे देश में हम एसआईआर करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राहुल गांधी के लिए मांगा समर्थन। बोले ओबीसी का हक दिलाने के लिए निकले हैं मैदान।
राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत। सीएम भजन लाल का फैसला, पीड़ित परिजनों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। परिवार से एक परिजन को नौकरी भी मिलेगी। झालावाड़ स्कूल हादसे में स्कूल की छत गिरने से क्लास में मौजूद छात्र मलबे में दब गए और उस दौरान क्लास के अंदर लगभग 60 बच्चे मौजूद थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ स्कूल हादसे पर दुख जताया और बच्चों के इलाज की घोषणा की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उच्च स्तरीय जांच का भी आश्वासन दिया, कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झालावाड़ स्कूल हादसे में शिक्षा मंत्री का एक्शन, महिला प्रिंसिपल समेत 4 शिक्षक निलंबित। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रोजाना 3000 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। बद्रीनाथ में अब तक लगभग 12 लाख भक्त कर चुके हैं दर्शन। भगवान के जयकारों से गूंजा ये पवित्र धाम। हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जारी, अब तक 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा से पहले पुंछ में निकाले गए त्रिशूल यात्रा, बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने इसमें लिया भाग। त्रिशूल यात्रा के दौरान भगवा ध्वज लिए नजर आए शिव भक्त, गाड़ियों से निकला जत्था। द्रास में हॉर्स पोलो स्टेडियम में स्थानीय तीरंदाजों से मिले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और मंत्री संजय सेठ ने तीरंदाजी की। कोयंबटूर में ब्लू बैंड स्पोर्ट्स रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। रामायण में भरत बनेंगे आदिनाथ कोठारे और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। रैपर हनी सिंह ने घटाया जबरदस्त वजन, फैंस देखकर हैरान और डाइट को लेकर कर रहे हैं सवाल।